बस हमें एक बात याद रखना है कि हमें उतना ही काम करना है जितना बाइबल हमें बताती है प्रियो, कि परमेश्वर की आवाज को वही सुन सकते हैं जो रुके हुए हैं, उसकी बुलाहट को पहचान सकते हैं। आज कितना भी बड़ी बड़ी बात कर लें, कुछ भी कर ले, एक बात याद रखिए, प्रभु का राज्य अलग सिद्धांत पे चलता है, किसी की बातों में नहीं चलता है। अगर हम मत्ती 28:18 से पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा, स्वर्ग का पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए सारे जगत के लोगों में जाके हमको सुसमाचार प्रचार करना है, चेला बनाना है। प्रभु ने जो आदेश हमको दिए हैं उसको पूरा करना है प्रियो, ना कि एक दूसरे से लड़ना है, झगड़ना है। कोई किसी का तो सुनना नहीं है। अगर हम प्रेरितों के काम 5:29 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है या सही है। तो हमें बाइबल पढ़ना है, मनुष्य क्या बोल रहा है उसको बाइबल में ढूंढे, अध्ययन करें। पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगा। प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रियो, ये जीवन प्रभु ने दिए हैं तो सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना है हमें। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से परफेक्ट है, परिपूर्ण है। जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को यूज करेगा। इस संसार में हमको धीरज से चलना है। जिस तरह हम देखते हैं कि सुनार जब सोने को आग में डाल देता है तो उसकी सारी अशुद्धपन, सारी गंदगी जला दिया जाता है, ताकि वो अपनी सबसे चमचमाते हुए रूप को सामने ले आए। तो इसी तरह वो आग जो बाइबल है, पवित्र आत्मा की आग में अपने आप को झोंक देना है, ताकि हमारे अंदर की अशुद्धता, गंदगी, अपवित्रता जल जाए, पूरी रीति से जल जाए, और प्रभु अपने तरह से हमें इस्तेमाल करे। हमको किसी को टॉर्चर नहीं करना है, हमको किसी के ऊपर मरना नहीं है, हमको किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। एक बात याद रखिए प्रियो, हमें बस वचन से उतना ही बोलना है जितना वचन हमें परमिशन देता है, उतना ही बोले जितना लोग स्पष्ट समझ सके। जब कोई कुछ समझेगा ही नहीं तो आगे उनके उद्धार की बात ही खत्म। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारा अस्पष्टतापन, अगर हम जो बोल रहे हैं वो कोई समझ नहीं रहे हैं और उसी में लोगों का उद्धार हो सकता है, तो वो वैसे चले। देखें, जो स्पष्ट बोल रहा है उसको ये ना सिखाएं कि इस रीति से चलो। वचन सबके पास है, वचन सबके पास है, हम सब वचन को पढ़ें। अगर हमें जो चीज समझ में आ रहा है, हमको अपने जीवन को वैसे बिताना है, वैसे लोगों को सिखाना है, समझाना है, ताकि प्रभु का आत्मा उनके अंदर कार्य करे। एक बात हमें समझना है, जिस तरह 6000 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये एक्स्ट्रा टाइम हमें जो मिला है, इसमें हमें प्रभु के साथ और लिपटना है और उसके करीब आना है। पर एक बात ये सोच ले, अगर हम ये सोच रहे हैं कि 6000 साल अब पूरे हो गए हैं या 6000 साल से हम बाहर आ गए हैं, अब तो अंत निकट है, लेकिन हमको ये अंत के पीछे नहीं भागना। इसलिए नहीं भागना है क्योंकि समय के बंधन में हम मनुष्य बंधे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समय से बंधे नहीं हैं, वो समय के बाहर खड़े हैं। वो आरंभ से अंत तक सब देखते हैं, वो सब देख रहे हैं। हमें ये समझना है, क्योंकि निरंतर उनकी आंखें सब मनुष्य पे लगी हैं, कौन सही है कौन गलत है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हमको सिर्फ उसी का मानना है जो उन्होंने अपने शब्द को बाइबल में रखे हैं। अगर ये वचन समझ में आ रहा है तो प्रभु को अपना जीवन दे, बाइबल अध्ययन करे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लेगा, हमें खुद सिखाएंगे, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई भी शिक्षक नहीं है। तो प्रियो, बाइबल अध्ययन करें, पवित्र आत्मा के हाथ में अपने जीवन को सौंपे, सुसमाचार प्रचार करें और प्रभु के राज्य की उन्नति का वजह बने।